मेरा जो है जी ज़िला चकवाल तहसील तलागंग से आया हूँ। तो मेरे बच्चे का तकरीबन ये 3 साल से मुझे मसला आ रहा है नशे का। तो मुझे किसी ने यहाँ की जो गाइडेंस की है तो उन्होंने कहा जी यहाँ जो यकीनी है कार्रवाई। बाकी मैंने इलाज कराए हैं काफ़ी इस्लामाबाद में, लेकिन कोई ख़ास अफाका नहीं हुआ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी जो है ना कईयों ने यहाँ से इलाज करवा के उन्होंने मुझे यहाँ की जो है ना बताया है। हमारे पास जो मेंटल पेशेंट्स आते हैं वो अपर पंजाब से, जिसमें रावलपिंडी है, अटक है, चकवाल है, फिर AJK से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से, फिर गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, फिर पेशावर साइड से आते हैं, मर्दान से आते हैं, चरसदा से आते हैं, इवन हमारे पास सिंध से भी कभी कभार पेशेंट आ जाते हैं। तो ओवरऑल तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। एक कैटेगरी C हॉस्पिटल है, इसमें 11 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है, वो भी साइकेट्रिस्ट है, और कोई स्पेशलिटी हमारे पास नहीं है। 27 MO की पोस्टें होनी चाहिए, हमारे पास 2 MO की मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं। इसी तरह नर्सेज़ हमारे पास कम से कम 40 होनी चाहिए, हमारे पास 14 नर्सेज़ हैं। पैरामेडिक्स हमारे पास तकरीबन 150 के करीब होना चाहिए, हमारे पास 45 है। तो हर मतलब तबके में, हर महकमे में हमारे पास स्टाफ की डिफिशेंसी है। सबसे बड़ा इशू हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली डैमेज्ड है। 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से हमारी सारी इमारतें तकरीबन डैमेज्ड हैं, बल्कि ये डिक्लेयर्ड हैं डैमेज्ड। अगर एरा में शामिल किया जाता तो ये नया हॉस्पिटल बन जाता। फिर 2 फ्लड्स आए हैं हमारे पास, एक 92 का फ्लड आया, एक 2002 का फ्लड आया। उसमें भी हमारी जो रही से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया है। फिर हमारे पास सिक्योरिटी का इशू है, इतना बड़ा एरिया है, तक कम बेश 600 कनाल हमारा एरिया है, और इसमें इसको मेंटेन करना बड़ा मसला होता है। स्टाफ की कमी है, हमारे पास स्टाफ डेफिशिएंट है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे पास एक्सरे मशीन 1939 की है, हमने रिक्वेस्ट की है 12, एक उन्होंने हमें एक्सरे मशीन दी है पेशावर वालों ने, लेकिन वो सेकेंड हैंड थी और वो न चल सकी। जो शुरू में पेशेंट आता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, तो जो ही आता है तो वो पहले तो टच करता है साइकेट्रिस्ट को, साइकेट्रिस्ट उसकी मेडिसिन एडवाइस करता है। फिर उसके बाद उसमें जो इंजेक्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं पहले दिन, फिर साथ मेडिसिन। आफ्टर 2 डेज़ वो तकरीबन ख़ुद दवाई खाने के काबिल हो जाता है या बात मानना शुरू कर लेता है। तो 10 से 15 दिन के बाद मरीज़ स्टेबल हो जाता है। फिर हम घर वालों को मजबूरन हमें कॉल करनी पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हम नहीं रख सकते। लॉन्ग टर्म पे इसलिए नहीं रख सकते कि जो नया पेशेंट आता है फिर उसकी जगह नहीं होती। जो भी आता है वो यही कहता है कि दाखिल हो, तो दाखिला हम उस मरीज़ का दाखिला करते हैं जो इंतहाई ज़रूरी हो। फ़र्ज़ करें वो मार कुटाई वाला हो, भागने वाला होता है, तो उसकी मजबूरी होती है कि उसको दाखिल किया जाए। हमारे यहाँ जो दिमाग वाला पेशेंट होता है उसकी दवाई तकरीबन फ्री है, और जो एडिक्टेड पेशेंट है इसका हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से बजट नहीं है या उनकी वो मेडिसन नहीं है, तो उसमें भी कोई इतना लंबा ख़र्चा नहीं है। मेरे ख्याल से 1000-1200 की मेडिसन होती है, जिसमें तकरीबन आधी मेडिसन हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें फ़र्ज़ करें ये वोरन इंजेक्शन है, डेक्सटोज सलाइन है, या वाटर या रेंगर जो भी उसको लगता है, तो वो हम अपने पास से देते हैं। बेड के ये अगर मरीज़ रहता है 10 से 15 दिन, तो उसका टोटली जो उसके अपने लोइकिन का ख़र्चा आता है वो 500, 700 या 800। वो मेडिसन जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो बाज़ार से लेनी पड़ती है। वार्ड ए के अंदर जी जब से मेंटल अस्पताल ढोडियाल से यहाँ पे शिफ्ट हुआ सन 2000 की दहाई में, तो ये कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके घर वाले भी उनका ख्याल नहीं रखते, उन्हें बोझ समझते हैं। बिल्कुल उनका बार बार हम उन्हें ठीक कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे बेहतर हो जाते हैं क्योंकि उनको वक्त पे खाना मिलता है, उनको तरबियत मिलती है, उनको यहाँ पे दीनी इस्लाहत की जाती हैं, उनको दवा मिलती है।
और लेकिन जब वो सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट कर लेती है और घर वाले भी रिजेक्ट कर लेते हैं, तो फिर इन लोगों का ख्याल जो है यहाँ का स्टाफ और हम सारे मिल के रख रहे होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन का यहाँ पे वार्ड है। आपको शायद इल्म हो कि ख़वातीन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन सबसे आम होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन उनमें होती है। और जो बच्चों की पैदाइश के दौरान और उसके बाद हमल की जो बीमारियां होती हैं वो भी बड़ी आम है। तो अब सोचें इन जंगलों वाले इलाके के अंदर जिससे हमारा ताल्लुक़ है, हमारे नॉर्थ का मुल्क का, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उनको फ़ौरन इधर लेके आ जाते हैं कि आप पहले चेक करें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़हनी बीमारी होगी है। तो ख़वातीन का, फिर इसके अलावा बच्चों का जो है, बच्चों के अंदर आपको पता है गेमिंग डिसऑर्डर बड़ा आम है, मोबाइल फ़ोन, ये एडिक्शन, ये तो जब वो इस हद तक हो जाए कि वो उनके रोज़मर्रा की स्कूल की एक्टिविटीज़ और घर के अंदर एटीट्यूड ख़राब हो रहा हो, तो उनको भी हम इस्लाह करने के लिए यहाँ पे उनका वार्ड है। फिर इसके अलावा यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, ये जो हम जहनी अमराज की बीमारियों का नाम लेते हैं, उनका इलाज भी होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, वहम और शक की बीमारी, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जितनी भी बीमारियाँ होती हैं हम उनको यहाँ पे एज अ टीम देख रहे हैं। ये जो नफ्सियाती अमराज हैं, इनके असबाब आपने कौन कौन से अभी तक डायग्नोज किए? पेशेंट्स आते हैं तो वो आप इत्थे आए हैं, कोई थोड़ी बहुत नशे की तकलीफ है, कोई जहनी, क्योंकि सीधा राह दुनिया लो ना तो आजकल इस वो मखलूक है जी, 1,20,000 नहीं इस मने तो इसा मनाने से बहुत कुछ करना पैना है। 3 महीने बहुत सीधा सीधा पढ़ाया है, मगर इलाज तो बाद इलाज वास्ते आए 3 महीने बाद असी था हूँ इतने 2 हफ्ते गुजारे ने तो रिलैक्स है इंशाल्लाह। इलाज बेहतरीन होया जी इंशाल्लाह। इन्हां दा बड़ा शुक्रिया अदा करने असी कि इन्हां साडा ख्याल कीते आर के सुन।